अर्धवृत्त, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्ध का मतलब होता है आधा। वृत्त को हम लोग पढ़ के ही आए हुए हैं, मतलब कि जो वृत्त का आधा भाग होगा उसी का नाम अर्धवृत्त रखा गया है। जैसे ये आपका पूरा वृत्त है, इसी का जो आधा भाग होगा, इस आधे भाग को हम गायब कर दें मतलब कि वृत्त का जो आधा भाग है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। वृत्त के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। और ये इसकी क्या हो गई, सरकमफेरेंस, ये इसकी परिधि हो गई। फार्मूला में बस थोड़ा सा चेंजिंग है, जिसे वृत्त का फार्मूले याद है उसे अर्धवृत्त के सूत्रों को याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। जैसे वृत्त का सूत्र होता था उधर, वृत्त का अगर हम बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, किसकी बात करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें अब वृत्त नहीं पढ़ना है, हमें तो अर्धवृत्त पढ़ना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब समझने की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्ध का मतलब होता है आधा, और आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। मतलब कि अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दे देते हैं तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है। ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अब हमने आपको एक बात बता दिया है कि परिमाप का मतलब क्या है। कहीं कहीं परिमाप को ही परिधि कहता है। जैसे अगर कोई आकृति आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो वहां पर परिमाप शब्द का प्रयोग करता है। गोला हो गया, वृत्त हो गया, जो भी आकृतियां गोल आकार में होती हैं उनमें परिमाप की जगह पे परिधि शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन हमें ये बात तो कंफर्म है कि परिमाप कहे या फिर परिधि कहे, चाहे वो परिमाप कहे चाहे वो परिधि कहे, उसका एक ही अर्थ होता है, सभी भुजाओं का योग। सिंपल सा अर्थ है सभी भुजाओं का योग। मतलब कि अगर हम इस अर्धवृत्त के सभी भुजाओं का योग कर दें तो इसकी परिधि निकल करके आ जाएगी। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन हमें तो वृत्त की परिधि नहीं चाहिए, हमें तो अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। तो अर्धवृत्त को में इस वृत्त की परिधि को अर्धवृत्त की परिधि में बदलने के लिए हमें 2 से भाग करना होगा। तो ये सरकमफेरेंस यहां से यहां तक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। प्लस हम तो परिधि निकाल रहे हैं, और चूंकि ये भाग वृत्त का आधा भाग अलग हो गया है तो ये भी तो परिधि के अंदर ही आएगा, हमें इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये आर और प्लस आर, ये 2r हो जाएगा। तो हम यहां पर प्लस 2r लिख सकते हैं, इसको भी शामिल कर लिया हमने। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर प्लस 2r,
ये क्या हो गई, ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। पर इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अर्धवृत्त की परिधि हम लोगों को निकल के आ चुकी है। अर्धवृत्त की जो परिधि है वो है पाई आर प्लस 2r। अब हम लोग थोड़ा सा, ये फार्मूला बिल्कुल सही है, इस फार्मूले से आपके लगभग क्या एकदम कंफर्म ही मानिए सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा और आसान भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे हम लोगों का फार्मूला ये आ चुका है, अर्धवृत्त की जो परिधि हम लोगों की आई है, जो हम लोगों की अर्धवृत्त की परिधि आई है, ये क्या आई हुई है, ये है पाई आर प्लस 2r। अब आप ध्यान से समझें, अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना चाहें, इसे हम थोड़ा सा और आसान करना चाहें, तो यहां से r इसमें भी है, r इसमें भी है, आप यहां से r कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर r कॉमन हो जाएगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे रेडियस देकर के परिधि पूछता है या परिधि देकर रेडियस पूछता है, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये क्या है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, ये भी फार्मूला आप लोग यूज में ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि सर इस फार्मूले को ऐसा आसान कर दीजिए कि बस एक लाइन में क्वेश्चन लग जाए, तब क्या करना होगा आइए देखते हैं। अर्धवृत्त की परिधि बराबर r कोष्टक में पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है 22/7 प्लस 2 दिया हुआ है, परिधि बराबर r कोष्टक में, इसको सॉल्व करेंगे 7 गुना 14, 14 और 22 को जोड़ेंगे तो ये 36/7 हो जाएगा, ये 36/7 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि मतलब कि ये भी फार्मूला आप लोग यूज में ले सकते हैं। एक अर्धवृत्त की परिधि का ये फार्मूला और अथवा करके आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेते हो तो मात्र एक लाइन में आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा 2-4 स्टेप में आपको करना होगा। लेकिन अगर आप इस वाले फार्मूले को लगाते हो, अगर आप इस वाले फार्मूले को यूज में लेते हो तो एक सिंगल लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह दिया किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी, आप तुरंत फार्मूला लगा देंगे। परिधि बराबर त्रिज्या का मान कितना दिया 14 गुणे 36/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 36 गुना 72 सेंटीमीटर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को इस वाले फार्मूले पे सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर एग्जैक्ट 72 ही आएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन में क्या कहा था, मैं काम करता हूं कि क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूं ताकि आपका डाउट बिल्कुल जो भी है वो सॉल्व हो जाए, आपको 1% का भी डाउट न रह जाए। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है
तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हल हम इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर आर कोष्टक में पाई प्लस 2, यही तो होता है। आर की वैल्यू 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर के प्लेस पे आप 7 रख देंगे कोष्टक में, ध्यान से देखेंगे। फिर पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस 2, 7 कोष्टक में 7 दूनी 14 प्लस 22 36/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा आपका, ध्यान से समझिए। आंसर आपका आ जाएगा 36। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं? चलिए अब देखिए ध्यान से, इसी फार्मूले से हम दूसरे वाले फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है? परिधि बराबर 36/7 आर, यही तो फार्मूला है। परिधि बराबर आर की वैल्यू 7 दिया हुआ है, गुणे 36/7 करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, डायरेक्टली आपकी परिधि का मान 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस फार्मूले में हमें स्टेप ज्यादा करना पड़ा, ये एक ही स्टेप में क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर क्वेश्चन कहे कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसकी परिधि क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना है, आप 7 में 36/7 से गुणा कर दीजिए, इसकी परिधि निकल करके आ जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में कहे एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेमी है तो इसकी परिधि क्या होगी, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फार्मूला लगाइए, अर्धवृत्त की परिधि बराबर आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2, आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू 28 रख देंगे, जो भी आर का मान दिया होगा, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर अगर एक लाइन में आंसर लाना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा नियम है, जो भी त्रिज्या दिया है उसमें 36/7 से गुणा कर दीजिए, आपकी परिधि का मान तुरंत आ जाएगा। ये 36/7 कहां से आया आप सबको पता है कि यही आर कोष्टक में पाई प्लस 2 था, आर पाई की वैल्यू हमने 22/7 प्लस 2, इसको हमने सॉल्व किया है तो 36/7 आ गया है। क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेमी है तो इसकी परिधि क्या होगी? सिंपल 35 में 36/7 से गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही उसकी परिधि होगी। आप यहां तक पहले नोट कर लीजिए। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं। अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा भाग, ये वृत्त का आधा भाग है, ये इसकी त्रिज्या है। हमें पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आधा ही तो अर्धवृत्त होता है। हम सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और हम तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें इसका आधा करना होगा, और आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। टॉपिक क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि की। परिधि बराबर, तो पूरे वृत्त की परिधि, अगर ये पूरा होता, अगर मान लीजिए कि ये पूरा होता तो इसकी परिधि होती 2 पाई आर, लेकिन ये तो आधा ही है तो आधा करने के लिए 2 से भाग देना होगा। और जब ये वृत्त आधा हो गया, ये वृत्त अलग हो गया, तो ये भी तो इसकी त्रिज्याएं अलग हो गई। तो परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग।
परिधि या परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। यहां से यहां तक को तो हमने निकाल दिया यहाँ पे अर्धवृत्त करके, इसको भी तो हमें शामिल करना होगा। तो ये r प्लस आर ये क्या हो जाएगा प्लस 2r। लेकिन ये फार्मूला हमें याद करने का मन नहीं करेगा, ये देखने में कुछ अजीब टाइप सा लग रहा है। 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r, इसको हम एक तरीके से सुव्यवस्थित कर देते हैं, इसको हम संगठित कर देते हैं। तो परिधि बराबर, ध्यान से समझेंगे, परिधि बराबर 2 से 2 कट जाएगा, ये पाई r प्लस 2r हो जाएगा। परिधि बराबर यहां से r कॉमन ले लेंगे। r क्यों कॉमन निकालेंगे? क्योंकि r इसमें भी है और r इसमें भी है, तो ये बच जाएगा, यहाँ पाई बच जाएगा और प्लस r तो निकल चुका है, यहाँ 2 बच जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला। तो ये 2 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं फिलहाल अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 और अर्धवृत्त की परिधि जो होती है वो होती है r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि क्वेश्चन एक लाइन में लग जाए, तो इसी फार्मूले को आपको और डिस्क्राइब करना होगा, आपको और अच्छे से लिखना होगा, ताकि आपका जो सवाल है, जो आपका क्वेश्चन है, वो एक लाइन में लग जाए। चलिए देखते हैं। तो परिधि बराबर r ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस ये 2 दिया हुआ है, आगे 2 हमने लिख दिया। पाई की वैल्यू होगी 22/7 और प्लस 2 आगे दिया हुआ है। परिधि बराबर r ब्रैकेट में, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 36/7 आएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि सर 22 जो 24 होगा तो 36/7 कहां से आ जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि ये अंश और हर के रूप में है, ये अंश और हर के रूप में है और उसमें 2 को जोड़ना है, तो 2 तो सिर्फ अंश में है ना, हमें इसको भी अंश और हर के रूप में बनाना होगा। जब कोई वैल्यू अंश और हर के रूप में होती है तो इसमें कोई भी मान जोड़ने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 का 7 में भाग करेंगे, भाग 1 बार जाएगी, 7 1 कम 7 और 1 का 22 में गुणा करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। प्लस 1 का 7 में भाग करेंगे, तो जब 1 का भाग आप 7 में करेंगे तो भाग आपकी 7 बार जाएगी। अब 7 का गुणा होगा 2 में, तो ये 7 गुना 14 हो जाएगा। तो परिधि बराबर r ब्रैकेट में 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36/7 ही तो आएगा। मैंने एक स्टेप काट करके यहीं से इसको सॉल्व कर दिया था। 7 गुना 14 प्लस 22 36/7 मैंने लिख दिया था। तो ये आपका फार्मूला है। आप चाहे तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए, चाहे तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए। फार्मूले का डेरिवेशन आपको आना चाहिए।